कुरुक्षेत्र का युद्ध अब अपने चरम पर था। चारों ओर सिर्फ अस्त्रों शस्त्रों की गूंज, घोड़ों की हिनहिनाहट और योद्धाओं की ललकार। भीष्म पितामह जो अजय थे, अब तक कोई भी योद्धा उन्हें हरा नहीं सका था। लेकिन तभी एक अनजान योद्धा उनके सामने आकर खड़ा हो गया। भीष्म की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके हाथों से धनुष कांपने लगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आखिर कौन था ये योद्धा और क्यों भीष्म को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अतीत की परछाई से डर गए हों? इसका जवाब हमें अतीत में मिलेगा, वहाँ जहाँ से ये कहानी शुरू हुई। यह कहानी है उस समय की जब भीष्म पितामह हस्तिनापुर के सबसे बड़े योद्धा थे। उनका एक ही संकल्प था, आजन्म ब्रह्मचारी रहना। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। काशी के राजा की 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर चल रहा था। भीष्म वहां पर पहुंचे और तीनों राजकुमारियों का हरण कर उन्हें हस्तिनापुर ले आए। ये विवाह उनके छोटे भाई विचित्रवीर के लिए था। लेकिन रास्ते में अंबा ने भीष्म से कहा, मैं पहले से ही शाल्मलेश से प्रेम करती हूँ, मुझे जाने दो। भीष्म ने उसे छोड़ दिया। लेकिन जब अंबा अपने प्रेमी शाल्मलेश के पास पहुंची, तब शाल्मलेश ने कहा, तुम भीष्म के द्वारा लाई गई हो, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा का दिल टूट गया। वह भीष्म के पास वापस लौटी और कहा, अब तुम्हें ही मुझसे विवाह करना होगा। क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने मना कर दिया। बस यही वो पल था जब अंबा का प्रेम नफरत में बदल गया। अगर तुम मुझसे विवाह नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा विनाश जरूर करूंगी। अब अंबा बदला लेने निकल चुकी थी। अंबा ने महादेव की घोर तपस्या की। उसने प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे अगले जन्म में वो शक्ति दो जिससे मैं भीष्म को हरा सकूं। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, तू पुनर्जन्म ले और तू ही बनेगी भीष्म के अंत का कारण। समय बीतता गया। अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। शिखंडी जन्म से एक स्त्री थी और योद्धा बनने के लिए उसे पुरुष बनना था। और यहीं पर उसकी मुलाकात हुई यक्षराज से। यक्षराज ने कहा, मैं तुम्हें पुरुष बना सकता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे तुम्हारा स्त्री रूप चाहिए। शिखंडी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। अब वह पूरी तरह से पुरुष बन चुका था और उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, भीष्म का अंत। अब समय आ चुका था महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध। शिखंडी अर्जुन के रथ के आगे खड़ा था। जैसे ही भीष्म ने उसे देखा, उनकी आंखों में अजीब सा डर था। उनका पुराना कर्म आज उनके सामने खड़ा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यही सही समय है। अर्जुन ने बाण चलाए और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए। अंबा का बदला पूरा हो गया। शिखंडी सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह प्रतिशोध की अग्नि था जिसे स्वयं नियति ने प्रज्वलित किया था। क्या भीष्म का अंत न्याय था या यह सिर्फ एक कालचक्र का खेल था? क्या शिखंडी को न्याय मिला? क्या भीष्म ने नियति को स्वीकार किया या केवल एक शाप था? अपने विचार कमेंट में लिखिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल एटर्नल एपिक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।